नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दिल्ली में रेवड़ियों की मूसलाधार बारिश हो रही है। लाभकारी योजनाओं की घोषणा कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने भी। 2013 से लेकर 2020 तक अरविंद केजरीवाल ने जिन लाभकारी योजनाओं की घोषणा किया और उन्हें लागू किया और उसके आधार पर चुनाव जीता, तो अब दिल्ली में माना जा रहा है कि अब और किसी मुद्दे की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंडे की ज़रूरत, किसी नैरेटिव की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लाभकारी योजनाओं या यूं कहें फ्री रेवड़ी के माध्यम से चुनाव जीता जा सकता है। और इस रास्ते पर जीतने के लिए तीनों पार्टियां निकल चुकी हैं और एक से बढ़ करके एक लाभकारी योजनाओं की घोषणा कर रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें रेवड़ियों की चर्चा बड़े पैमाने पर किया, या यूं कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा रेवड़ियां बांटने के लिए जेपी नड्डा ने अपने संकल्प पत्र में संकल्प किया है। अभी आम आदमी पार्टी नई योजनाएं घोषित की हैं, जिसमें अंबेडकर फेलोशिप है, अंबेडकर स्कॉलरशिप है और बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज। बाकी उसकी तमाम लाभकारी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं और उसे अक्षुण्ण रखने, आगे भी चलाने की घोषणा की गई है। कांग्रेस इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस ने तो एक ऐसी योजना लागू करने की बात कही है जिस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में 8,500 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का काम शुरू किया गया था, उसी तरह से दिल्ली में 8,500 रुपये बेरोजगारों को 1 साल तक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पिछले दिनों कहा था कि दिल्ली की जो लाभकारी योजनाएं पहले से चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल ने जिसे लागू किया है उसे निरंतर लागू रहने दिया जाएगा। तो इस देश के, या यूं कहें कि दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की लाभकारी योजनाओं की घोषणा पर विश्वास नहीं है और अरविंद केजरीवाल पर विश्वास है, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक लगातार स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बस की सुविधाएं, तमाम सुविधाएं दी हैं, बिजली पानी की तमाम सुविधाएं दी हैं, जिस पर केजरीवाल पर तो विश्वास किया जा सकता है। लेकिन जो पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है, जो 15-15 लाख देने की बात कही और आज तक 15-15 लाख नहीं दी, जो पार्टी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही और आज तक नहीं दी, जो पार्टी किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही, आज तक किसी किसान की दोगुनी आय नहीं हुई। और अलबत्ते किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर आज भी संघर्षरत हैं। तो जेपी नड्डा बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आज सीधा सवाल पूछना शुरू किया कि हम विश्वास करें तो केजरीवाल पर करेंगे, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह
की घोषणाओं पर हम विश्वास करके भुगत चुके हैं। अगर 15-15 लाख अभी दे दिया जाए पूरे देश में हर व्यक्ति को, तभी हम विश्वास करेंगे कि जेपी नड्डा ने जो घोषणाएं की हैं वह आगे फलीभूत होंगी। तो क्या क्या मुख्य घोषणाएं दिल्ली चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियों ने किया है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ करके लाभकारी योजनाओं के बारे में घोषणा पत्र में शामिल करना और उससे दिल्ली की जनता को बहलाने फुसलाने का काम जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस पर दिल्ली की जनता को फिलहाल भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का भाग 1 आज जारी हुआ। अभी 2 भाग और 3 भाग आना बाकी है। यानी जितनी फेहरिस्त फ्रीबीज की लाभकारी योजनाओं की दी गई है, रेवड़ियों की दी गई है, अभी इसमें और बढ़ोतरी करेगी भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए जीतने के बाद दिल्ली की महिलाओं को देने की घोषणा की है और आज जेपी नड्डा ने भी कहा कि हम 2500 रुपए कैश अकाउंट में डालेंगे महिलाओं के। एलपीजी गैस 500 रुपए में दिल्ली में उपलब्ध है और पूरे देश में 1100-1200 रुपए में उपलब्ध है। तो यह सुविधा दिल्ली को पहले से मिल रही है पिछले 10 सालों से। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी आज कहा कि 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी सिलेंडर पर और साथ ही हर दीपावली, हर होली को 1 सिलेंडर गरीबों को फ्री में दिया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई गैस सिलेंडर देने के मामले में। कांग्रेस ने कहा है कि हम 5 किलो चावल या गेहूं और 6 किलो दाल, 1 पाव चाय पत्ती, 1 लीटर सरसों तेल और 2 किलो चीनी हर महीने दिल्ली के गरीब लोगों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कमोबेश यही बात कही है कि 5 किलो चावल, 6 किलो दाल, 1 पाव चाय पत्ती, 1 लीटर सरसों तेल, 2 किलो चीनी हम भी हर महीने दिल्ली की जनता को देंगे। और साथ ही अटल कैंटीन योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल कैंटीन योजना चलाएंगे जिसमें 5 रुपए में खाना देंगे गरीब वर्ग के लोगों को और पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन होगी। तो जो कांग्रेस ने घोषणा किया उससे आगे बढ़ करके बीजेपी ने अटल कैंटीन की अतिरिक्त घोषणाएं की हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल द्वारा दी जा रही रेवड़ियों, लाभकारी योजनाओं को रेवड़ियां कहा था और कहा था कि रेवड़ियां को बांटने से अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। और आज वही प्रधानमंत्री रेवड़ियां बांटने के लिए आम आदमी पार्टी से भी आगे निकल रहे हैं। लेकिन शुक्र मनाइए कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है और 15-15 लाख की याद दिला रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी अस्पताल और महिला क्लिनिक बनाए हैं जिनमें जांच फ्री होती है, दवाइयाँ फ्री होती हैं और अस्पतालों में ऑपरेशन भी फ्री होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है या जेपी नड्डा ने भी आज कहा कि जो योजनाएं, लाभकारी योजनाएं पहले से चल रही हैं
उसे हम चलाएंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था तो उस समय फ्री दवाइयाँ बंद कर दी गई थी, मोहल्ला क्लिनिक पर ताला लगा दिया गया था। एलजी के आदेश से, उपराज्यपाल के आदेश से, और जितने भी ऑपरेशन होते थे उसके पैसे लिए जाते थे। यहाँ तक कि बिजली बिल 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 और लाख रुपए तक गरीब बस्तियों में बिजली के बिल भेजे गए, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद कहा कि इन बिलों को जमा मत कीजिए, हम आने पर माफ करेंगे। और हमारी अनुपस्थिति में अगर एलजी ने, उपराज्यपाल ने हमारी बदनामी कराने के लिए गलत बिल भेजा है या ज़्यादा अमाउंट का बिल भेजा है तो हम फिर से अपनी योजना लागू करेंगे। और अब उपराज्यपाल की नहीं चल पाएगी क्योंकि हम जेल से आ गए हैं। अब उनकी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं होगा, न मोहल्ला क्लिनिक बंद होगा, न ऑपरेशन के पैसे लिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी महिला बंधन योजना के अंतर्गत दिल्ली की हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देने की घोषणा आज जेपी नड्डा ने की है। हम समझते हैं कि अगर दिल्ली की महिलाओं को 21,000 रुपए जो गर्भवती हैं उन्हें देने की घोषणा हुई है, तो बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में हरियाणा है, बगल में राजस्थान है। इन राज्यों में इस तरह की घोषणाएं क्यों नहीं की गई है और क्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, पहले वहां पर अगर 21,000 रुपए महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, और जो योजनाएं दिल्ली में घोषणा किया है, इसे अगर डबल इंजन के सभी राज्यों में दिया जाए तभी विश्वास किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को रेवड़ियां देंगे और जो संकल्प पत्र में लेकर के आए हैं इसे चरितार्थ करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने चिरंजीव योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का राजस्थान मॉडल पर घोषणा किया है। लेकिन राजस्थान मॉडल जब राजस्थान में नहीं चल सका और कांग्रेस की हार हो गई तो दिल्ली में यह मॉडल कैसे चलेगा और जनता कैसे विश्वास करे कि 25 लाख तक का फ्री इलाज कांग्रेस करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वही घिसी पिटी योजना जो स्वास्थ्य योजना उसकी है, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्तें हैं और जो शर्तें हैं वह बहुत कड़ी शर्तें हैं। अगर आपके पास स्कूटर है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है, अगर आपके घर में फ्रिज है तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। और अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से ज़्यादा है तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो जाहिर है कि जो योजना आयुष्मान योजना लेकर के आज जेपी नड्डा दिल्ली में घोषणा किए हैं, इस 5 लाख तक की योजना को 10 लाख तक करने का आश्वासन दिया है। लेकिन जो इसके साथ शर्तें जुड़ी हैं, इससे तो दिल्ली के जरूरतमंद आधे लोग भी लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और अभी अरविंद केजरीवाल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे दिल्ली की 100% जनता लाभान्वित हो रही है। दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और यहाँ तक कि बिहार तक से लोग मुफ्त इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं, मुफ्त ऑपरेशन के लिए दिल्ली आते हैं। मैं खुद गाजियाबाद के वैशाली मोहल्ले में रहता हूँ।
और हमारा इलाज डायबिटीज का दिल्ली के लोकनायक अस्पताल से चल रहा है और लगभग हर महीने 5,000 की दवाइयाँ और इंसुलिन ले करके आता हूँ। तो दिल्ली में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं उसे पूरे देश का लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो स्वास्थ्य सुविधा देना चाहते हैं, आयुष्मान भारत की सुविधा, इसे अगर आपके इनकम 10,000 है तो आपको नहीं मिलेगी। आपके पास स्कूटर है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास फ्रिज है, तो आपको वॉशिंग मशीन है, तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। जाहिर है कि जेपी नड्डा ने जिन योजनाओं की घोषणा किया है उसे दिल्ली की जनता मंजूर नहीं करेगी, और जिन अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों तक उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दिया है, शिक्षा को विश्व स्तर की शिक्षा बनाया है, और जिस तरह से महिलाओं को फ्री में बस यात्रा, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थाटन और युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है, हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल भारी पड़ेंगे, आम आदमी पार्टी भारी पड़ेगी नरेंद्र मोदी पर, कांग्रेस पर भी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 60 से 70 बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2,500 रुपये दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी अभी 2,000 रुपये दे रही है, तो जो दे रही है उस पर भरोसा किया जाएगा या जो देने का आश्वासन दे रहे हैं उन पर भरोसा किया जाएगा? दिल्ली की जनता यह सवाल पूछ रही है। आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं को लागू करने की घोषणा नरेंद्र मोदी ने तो किया भी था, जेपी नड्डा ने भी किया है, और इन्हीं आम आदमी पार्टी की लाभकारी योजनाओं के बारे में कहा जाता है कि यह फ्लॉप हो गई है, भ्रष्टाचार इसमें हुआ है और भ्रष्टाचार की वजह से सारी स्वास्थ्य सुविधाएं बंद हैं, ठप हैं, लेकिन यह सरासर झूठ है। और अगर ये योजनाएं फ्लॉप हो गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें लेकर के क्यों आ रही है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है हमारा। 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। जेपी नड्डा को पता है कि दिल्ली में सरकारी नौकरियां करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, तो उन्हें भी रेवड़ियां पकड़ाने के लिए कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा और वेतन बढ़ाया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाएगा तो यह कोई एहसान नहीं है। अब तक आज़ादी के बाद से 7 बार वेतन आयोग लागू हो चुका है, 8वीं बार लागू करोगे और वेतन कुछ बढ़ाओगे तो यह जनता के ऊपर एहसान नहीं होगा, ऐसा दिल्ली की जनता कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, इसकी हवा निकालने का काम राजस्थान कर रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब बंद करने की प्रक्रिया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है इस बार, तो अब उन्हें बंद किया जा रहा है। उनकी समीक्षा करने की बात कही जा रही है। समीक्षा का मतलब यही होता है कि उन्हें बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह से तमाम योजनाएं जो कांग्रेस के समय में राजस्थान में थी उन्हें या तो बंद कर दिया गया है या बंद होने के कगार पर है। तो राजस्थान का उदाहरण अगर दिल्ली में पेश किया जाए तो दिल्ली वासियों जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा झूठ बोल रही है, आपके साथ छलावा करने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सारी सुविधाओं को
बंद कर देगी, जो चलाने की बात कह रही है, इसकी बात पर भरोसा कतई मत कीजिए। और जिस तरह से मुफ्त यात्रा की बात कही जा रही है कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा, इसे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा तो देंगे ही, छात्रों को की भी मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करेंगे और डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी तक जो मुफ्त यात्रा महिलाओं को दी जाती थी उसका विरोध करती थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी, और अब उसी योजना को आगे बढ़ाने की बात खुद कर रही है, जिस पर दिल्ली की जनता विश्वास नहीं कर रही है। जेपी नड्डा ने जितनी देर तक अपनी लाभकारी योजनाओं की घोषणा किया, उससे ज्यादा देर तक आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी कह करके कोसने का काम किया। और सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी का नाम दिया और उसी आपदा पार्टी की नीतियों को अपनाने की बात कह रहे हैं। तो हम नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से, अमित शाह से सवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अगर आपदा पार्टी बन गई है लाभकारी योजनाओं या रेवड़ियों की वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर उनकी रेवड़ियों को स्वीकार करती है और आगे बढ़ाने का काम करती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपदा नहीं बन जाएगी? और उन्हें आगे बढ़ाने की तो बात दूर, उन्हें अगर बंद कर देगी तो दिल्ली की जनता ठगी रह जाएगी और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात होगा और बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से बुजुर्गों का एक मुश्त वोट अरविंद केजरीवाल को मिलने जा रहा है। आज हमने दिल्ली में जा करके कुछ सर्वे किया बुजुर्गों के बीच और कुछ महिलाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच। उसमें से 80% से अधिक लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जिताने की बात कही और कहा कि 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने जो सुविधाएं दिल्ली को पहुंचाई है, दिल्ली वासियों को लाभान्वित किया है, उन योजनाओं पर विश्वास किया जाएगा। जेपी नड्डा की योजनाओं पर या घोषणाओं को हम सिर्फ जुमला समझते हैं, उसी तरह का जुमला जिस तरह का जुमला 2014 में नरेंद्र मोदी ने दिया था और उस जुमले में 15-15 लाख की बात कही थी। उस जुमले में 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल की बात कही थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, स्मार्ट सिटी की बात कही थी और हर सांसद एक गांव को गोद लेगा, वह योजना भी फ्लॉप हो गई। और एक भी स्मार्ट सिटी, एक भी बुलेट ट्रेन और 1 करोड़ नौकरियां भी केंद्र सरकार युवाओं को नहीं दे पाई। 15-15 लाख की तो बात दूर, कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं और उस कोरोना काल को लेकर के भी जेपी नड्डा ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया और कहा है कि दिल्ली की जनता को आनंद विहार बस स्टॉप पर और रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, उन्हें बेहाल करके उन्हें बाहर भेज दिया और उनमें तमाम की मौतें हो गई। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि पूरे देश में 50 लाख से ज़्यादा कोरोना काल में मौतें हुई हैं और कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी गई, यहाँ तक कि दवाइयाँ तक नहीं मिल सकी, वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन तक नहीं उपलब्ध हो पाया पूरे देश में। और वही नरेंद्र मोदी जो इतनी बड़ी आपदा को, कोरोना काल को आने पर स्वागत किया था, ताली बजवाया था, थाली बजवाया था, दिया जलवाया था, तो क्या क्या नौटंकी किया था। एक तरफ आपदा महामारी आ रही है और दूसरी तरफ
दिया जलाने, ताली बजाने की, उसका स्वागत करने की बात कही जा रही थी। तो यह सवाल हमारे नहीं है, यह सवाल दिल्ली की जनता के हैं, जो आज मैंने पार्कों में, घरों में जा करके उनसे बातचीत करके महसूस किया कि हर लोग नरेंद्र मोदी को याद दिला रहे हैं कोरोना काल का और उनके तमाम वादों का और जुमलों का। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए उन्हें जेल भेजा गया। और जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल से लौट करके झारखंड को जीत लिए हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी जेल से लौट करके अपने तमाम रेवड़ियों से दिल्ली की जनता को लाभान्वित करने वाले केजरीवाल भी चौथी बार जीतने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी से कहीं अधिक पॉपुलर इस समय केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में है और हर जगह केजरीवाल की चर्चा हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।